बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगरी। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो है जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को यूजिंग जावा हम कैसे करेंगे। जैसे स्टूडेंट देखेंगे, हम यहाँ पे देखें एक क्लास लेते हैं एम्प्लॉय की। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते या उसको हम एज ए यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने जनरलाइजेशन यूज़ किया है। जैसे हमने एक जनरल क्लास बना दिया एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, और इसको दो क्लासेस के साथ इनहेरिट करा दिया है। एक हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉय है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा विजिटिंग एम्प्लॉय। अब परमानेंट एम्प्लॉय के जो अपने एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे वो सैलरी होगी और अलाउंस होगा। इसी तरह विजिटिंग एम्प्लॉय के जो अपने एट्रीब्यूट है वो रेट पर आवर्स और वर्क पर आवर्स हो जाएगा कि कितने उसने घंटे काम किया है और हर घंटे का कितना रेट है। जबकि परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी होती है प्लस में उसका अलाउंस होता है। अब कुछ चीज़ें ये परमानेंट एम्प्लॉय जो है ना वो इनहेरिट करेगा अपनी एम्प्लॉय क्लास के साथ, क्योंकि हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम होगा, उसका आईडी होगा, एड्रेस होगा, सो मैनी थिंग। क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो मैं वही चीज़ें ले रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। असल मकसद आपको समझाना है कि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट को यूजिंग जावा और उसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर इक्लिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे जाके हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जी। उसका नाम मैंने रख दिया जी एम्प्लॉय। ठीक होगा जी। अब इसके अंदर कुछ जो है ना हम समझ लें कि एट्रीब्यूट्स जो है ना वो ले लेते हैं। कुछ हम इसके अंदर मेथड जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं, और कुछ जो है ना कंस्ट्रक्टर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट लेता हूँ, प्रोटेक्टेड इंट एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद आ जाएगा जी प्रोटेक्टेड, आपका आ जाएगा जी स्ट्रिंग एम्प नेम। ये लीजिए, ठीक होगा जी। ये हमने दो एट्रीब्यूट जो है ना हमने लिए थे यहाँ पे, एक उसका एम्प आईडी और दूसरा हमने लिया था एम्प नेम ले लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं जी, और उस कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे लेते हैं जी पब्लिक। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम जो है ना आपका वो सेम ही होता है, और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट पास कर देते हैं जी। एक हम देते हैं इंट एम्प्लॉय आईडी और दूसरा हम लेते हैं जी स्ट्रिंग नेम। एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद आ जाएगा दिस डॉट एम्प आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, ये लीजिए। उसके बाद दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, ये आपका एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको हम यूजिंग जो है ना कंस्ट्रक्टर इसके अंदर स्टोर करवा लेंगे। ये लीजिए, हमारा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट है जी। उसके बाद हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं जी, जिनको ओवरराइड करेंगे अपनी इनहेरिट क्लास के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे हिट्स देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट वाइड इनपुट डिटेल। जो भी आपने डिटेल लेनी होगी इसको हम ले लेंगे उसके अंदर। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट डबल कैलकुलेट सैलरी। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट वाइड इनपुट डिटेल का एक मेथड डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डबल, डबल मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम जो है ना वो कैलकुलेट जो सैलरी करवाएंगे उसको हम रिटर्न यहाँ पे करवा देंगे, इसलिए यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप जो है ना मैंने डबल रख दी है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट कुछ जो है ना वो मेथड ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक वाइड
डिस्प्ले इन्फो, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है वो यहाँ पे हम उसकी डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा जी एम्प्लॉय डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम उसका जो है ना स्लैशन नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, बल्कि प्रिंट एलन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे प्लस साइन एम्प नेम। ये लीजिए, ये वैल्यू जो भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू रिसीव करेंगे यहाँ पे उन वैल्यू को हम यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना उसको शो करवा देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम जो है ना अपना क्लास जो है ना वो ये हमारी जो समझने के एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका डाटा जो है ना वो कंप्लीट हमने कर लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, दो एट्रीब्यूट ले लिए, एक हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया जो इन एट्रीब्यूट को वैल्यू जो है ना हम स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हमने ये दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिए जिनको ओवरराइड करेंगे हम अपनी जो है ना इनहेरिट क्लासेस के अंदर, और यहाँ पे जो डाटा हमने उसका नेम और आईडी का जो है ना उसको हमने यहाँ पे शो करवा देंगे। उसके बाद आ जाए जी हम यहाँ पे आते हैं जी क्लास, यहाँ पे आ जाएगा परमा एम्प्लॉय, एक्सटेंड इसको कर देंगे हम अपनी एम्प्लॉय क्लास के साथ। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये ओके। अब इसके अंदर जो है ना इसकी दो एट्रीब्यूट लेते हैं, एक प्राइवेट डबल, एक आ जाएगा आपका बेसिक सैलरी का और दूसरा आ जाएगा आपका अलाउंस का। ये लीजिए, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय का ले रहे हैं तो उसके बेसिक सैलरी आ जाएगी और उसका साथ में क्या आ जाएगा, उसका अलाउंस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं जी, और ये आपका आ जाएगा परमानेंट क्लास, यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक क्लास नेम, ये लीजिए, और यहाँ पे हम उसका ले लेंगे जी इंट एम्प्लॉय आईडी कॉमा स्ट्रिंग, यहाँ पे आ जाएगा एम्प नेम, और यहाँ पे हम जो है ना आपका सुपर, और इस आईडी को इसके अंदर पास कर देंगे कॉमा, और इसको नेम को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ये जो हम नेम आईडी और नेम देंगे वो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम जो हमारे कंक्रीट मेथड है ओवरराइड कर देंगे, बल्कि अब ओवरराइड हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एक तो हम करेंगे इनपुट डिटेल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी पब्लिक वाइड इनपुट डिटेल, ये लीजिए। अच्छा, अब वैल्यू हमने अगर इनपुट करानी है तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ये ठीक हो गया जी।
ये इसके अंदर आ जाएगी जी हमारा स्कैनर, इनपुट स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system/in। system.in। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज शो कराएंगे system.out.print। यहाँ पे आ जाएगा जी एंटर बेसिक सैलरी। ये लें जी बेसिक सैलरी, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बेसिक सैलरी का जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, डाटा मेंबर लिया था, इसको लेते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा जी बेसिक सैलरी इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट जी। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं system.out.print एंटर अलाउंस। यहाँ पे डॉलर साइन बल्कि लेने साथ में, और यहाँ पे आ जाएगा जी अलाउंस, यहाँ भी बल्कि डॉलर साइन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी आपका अलाउंस, यहाँ पे अलाउंस इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ये इस तरह आप उसकी बेसिक सैलरी भी ले लेंगे और इस तरह आप उसका अलाउंस भी ले लेंगे। अब हमने करनी है जी कैलकुलेट सैलरी, तो उसके लिए हमारा जो आ जाएगा एक मेथड और ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड मेथड हमारा कौन सा आ जाएगा, पब्लिक, उसका नाम क्या लिखा है हमने, इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये नहीं, पब्लिक, ये नहीं। अब कैलकुलेट सैलरी करनी है तो यहाँ पे सैलरी हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या आ जाएगी आपकी, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस। दोनों को कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ये यहाँ पे आ जाएगा अलाउंस प्लस बेसिक सैलरीज की सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हमने हमारी परमानेंट क्लास लिया, उसको एक्सटेंड करा दिया अपनी एम्प्लॉय क्लास के साथ। दो डाटा मेंबर ले लिया, एक अलाउंस और एक हमारे बेसिक सैलरी का। उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यू जो है ना उसकी इनपुट नेम और उसकी आईडी ले लेंगे, और उसके बाद उसकी जो डिटेल है इनपुट करा लेंगे, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे हम सैलरी को। अब आ जाते हैं हम मेन क्लास के ऊपर। मेन क्लास के ऊपर जाके हम क्या करते हैं कि इनके जो है ना वो ले लेते हैं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एम्प्लॉय हम ले लेते हैं जी यहाँ पे एम्प्लॉय 1 या परमानेंट एम्प्लॉय ले लेते हैं, पी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आ जाएगा परमानेंट एम्प्लॉय। ये इसको कर लेते हैं हम कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये जी। इसके अंदर हम 0 और नेम की जगह पे खाली स्ट्रिंग पास करा देते हैं, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आईडी के ऊपर 0 कर देगा, और जो नेम है इसकी जगह पे क्या कर देगा, इसको नल कर देगा। ठीक होगा जी। ये ले जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू है इनपुट करवा लेते हैं अपनी, एक इनपुट उसकी आईडी और दूसरा हम नेम करवा लेते हैं।
तो यहाँ पे भी हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये लें जी, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी, यहाँ पे हम जो है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इंट आईडी इज इक्वल टू ins डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ये लीजिए। इसी तरह हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एम्प्लॉय नेम, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ये लीजिए, यहाँ पे हम उसका आईडी भी ले लेंगे और साथ में इसका नेम भी जो है ना हम उसका ले लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा है एम्प्लॉय डॉट परमानेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आईडी, इसी तरह डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा नेम आ जाएगा। ठीक होगा जी। जो भी हमारा नेम आएगा उसको नेम के अंदर स्टोर कर देंगे, आईडी के अंदर स्टोर कर देंगे, और यहाँ पे जो नेम लेंगे उसको नेम के अंदर जो है ना उसको हम स्टोर करवा देंगे। ठीक होगा जी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन मेथड को, जो हमारे मेथड थे उनको हम कॉल कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे परमानेंट एम्प्लॉय डॉट इनपुट डिटेल इनपुट करा लेंगे, और उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले से पहले अगर हम वो सैलरी कैलकुलेट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम यहाँ पे लेते हैं डबल, उसको लेते हैं सैलरी इज इक्वल टू परमानेंट एम्प्लॉय डॉट कैलकुलेट सैलरी। ये लीजिए, क्योंकि सैलरी यहाँ पे रिटर्न होगी, उसको हम किसके अंदर स्टोर करा देंगे, सेल के अंदर कैलकुलेट करा देंगे। और उसके बाद हम जो है ना वो अपना आ जाएगा जी परमानेंट एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले इन्फो। ये इसको चेक कर लेते हैं पहले। हम्म 54 यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, आईडी हम कहते हैं 101, नेम इसका अली, सैलरी उसकी आ जाएगी $300, अलाउंस उसका आ जाएगा $50। ये एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय आईडी ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, और उसके बाद वो सैलरी जो है ना वो शो नहीं हो रही, तो उसको शो करवाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं जी यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेटेड सैलरी प्लस सेल, क्योंकि इसके अंदर सैलरी जो है ना स्टोर हो रही है, उसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे।
ये लो जी। तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले वाला था, किधर गया, ये ले जी। एम्प्लॉय डिटेल किधर है जी? एम्प्लॉय ID 101, नेम आ जाएगा अली, सैलरी उसकी है जी $500, अलाउंस उसका बन जाएगा $100। ये ले जी एम्प्लॉय डिटेल। इसको भी $101 अली 550। ये लो जी एम्प्लॉय ID 101 है, ये इसकी कैलकुलेटेड सैलरी आ गई। अब देखें जी कोड एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ जल्दी। हमने क्या किया है, हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी एम्प्लॉय की, ठीक है। उसके साथ हमने क्या किया है, एक अपनी परमानेंट क्लास को जो है ना वो एक्सटेंड करा दिया है। जैसे देखिए ये परमानेंट क्लास थी हमारी, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, सैलरी और अलाउंस वाला। तो इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया, एक्सटेंड करवा दिया। उसके बाद 2 एट्रीब्यूट ले लिए और हमने यहाँ पे क्या किया, एक का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारा जो सुपर कंस्ट्रक्टर था हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, उसको यहाँ पे हम कॉल करवा देंगे। और इनपुट डिटेल हमने ले लिया, यहाँ पे उसकी सैलरी इनपुट करा ली है और उसके साथ उसकी अलाउंस जो है ना हमने इनपुट करा लिया है। और यहाँ पे कैलकुलेट सैलरी करा के यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, मेथड कॉल होगा, तो ये सैलरी जो है ना यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा और इसको हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे हम इसकी इन्फो जो है ना उसको शो करवाएंगे, तो ये वाली जो इन्फो का मेथड है इसको शो कर देगा। यहाँ पे उसका ID भी शो हो जाएगा और नेम शो हो जाएगा। और दूसरी जो दोनों वैल्यू है वो हमारी जो है ना वो कैलकुलेटर वैल्यू जो है ना यहाँ पे इसके शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आ जाते हैं जी, हमारा दूसरा जो क्लास है वो हमारी है विजिटिंग क्लास की। विजिटिंग क्लास लेते हैं यहाँ पे हम एक, और उसको जो है ना हम कर देते हैं इसके साथ एक्सटेंड करा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्लास विजिटिंग एम्प्लॉय एक्सटेंड्स, और इसको कर देंगे इस एम्प्लॉय के साथ। ये ठीक हो गया जी। और इसके अंदर भी हम जो है ना अपने 2 एट्रीब्यूट लेंगे। एक हमारा आ जाएगा उसके अंदर वर्क पावर आवर्स का, और दूसरा हमारा आ जाएगा इसके अंदर क्या कहते हैं वर्क रेट का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइवेट, यहाँ पे आ जाएगा एक हमारा आ जाएगा इंट वर्क पर आवर, और दूसरा आ जाएगा प्राइवेट, यहाँ पे आ जाएगा आवरली रेट, उसका आवरली रेट क्या। ठीक हो गया जी। इसी तरह यहाँ पे भी इसका हम ले लेंगे कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो उसके लिए आ जाएगा पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम, और यहाँ पे इंट एम्प ID स्ट्रिंग एम्प नेम। ये लें जी, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं जी सुपर, हमारा जो स्टेट क्लास का है उसके आ जाएगा जी हमारा जो हमारा यहाँ पे एम्प ID आएगा उसको हम पास कर देंगे उसको, और यहाँ पे एम्प नेम को भी पास कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक होगा जी। उसके बाद आ जाए जी हमारा वो जो ओवरराइड मेथड था वो कर लेंगे।
तो उनको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, दोनों को, इसको भी कॉपी कर लें और ये सैलरी वाला भी कॉपी कर लेते हैं और इनका थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेते हैं क्योंकि जो जो चीज़ें हमें चाहिए उन्हीं को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये लें जी, हाँ। पब्लिक जी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिक सैलरी नहीं बल्कि करनी, यहाँ पे हमने करना है एंटर आवरली रेट। उसका रेट क्या है, तो आवरली रेट जो है ना उसके आ जाएगा डबल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे भी एंटर बेसिक आवरली रेट, यानी एंटर आवरली रेट आएगा, बेसिक तो नहीं आएगा इसके अंदर। तो आवरली रेट को यहाँ पे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा वर्क आवर, यानी कितने घंटे उन्होंने काम किया, यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल ही आ जाएगा, सॉरी ये इंट आएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ जाएगा एंटर आवर्स, कितने घंटे उसने काम किया। यहाँ पे डॉलर साइन को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे डॉलर साइन को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा डॉट नेक्स्ट। ठीक हो गया जी, ये लें जी। उसके बाद सैलरी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी वर्क आवर्स, उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई और दूसरा आ जाएगा उसका रेट। ये लें जी, ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा, अब जिस तरह हमने उसका लिया हुआ है उसी तरह हमने जो है ना उसका भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे एंड पे जाते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम्प्लॉय, यहाँ पे आ जाएगा वी एम्प्लॉय। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे विजिटिंग एम्प्लॉय आ जाएगा, विजिटिंग एम्प्लॉय। ये इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह 0 और डबल कोट और एंड पे सेम। ठीक हो गया जी, ओके। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे मेन्यू बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो कोई 1 प्रेस करेगा तो हम परमानेंट अप्लाई वाले को कर लेंगे, अगर 2 प्रेस करेंगे तो विजिटिंग वाले को कर लेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर जो है ना वो ये जो है ना यहाँ पे डू का कीवर्ड, बल्कि यहाँ पे पहले आ जाएगा डू का कीवर्ड आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे आ जाएगा 1, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा वैसे लिख देते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लिखते हैं 1 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा परमानेंट एम्प्लॉय, और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं विजिटिंग एम्प्लॉय, और उसके बाद एंटर यूर चॉइस। ये लीजिए,
एंटर योर चॉइस, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये 1 प्रेस करेगा या 2 करेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट चॉइस इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ये 1 प्रेस करेगा या वो 2 कर लेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट और उसके अंदर पास कर देते हैं हम चॉइस को 1/2। ये यहाँ पे आ जाएगा केस 1 कॉलन और ये अगर वो चॉइस 1 करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितना भी हमने किया हुआ है सारा इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं कट और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। और उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे हम ब्रेक। उसके बाद आ जाएगा जी हमारा केस 2। अगर केस 2 है तो फिर हम यहाँ पे जितने भी ये वाले हैं इन सब को कर लेते हैं कॉपी और इसके अंदर थोड़ी बहुत ही चेंज कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा आ जाएगा विजिटिंग एम्प्लॉय। विजिटिंग एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है हमारा है उसका हम वी एम्प्लॉय, जहाँ पे पी एम्प्लॉय है वहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, वी एम्प्लॉय करते जाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे वी एम्प्लॉय, यहाँ पे वी एम्प्लॉय, यहाँ पे भी वी एम्प्लॉय और यहाँ पे भी वी एम्प्लॉय हो जाएगा। ओ शिट, पहले पे हमने किसको रखा हुआ है, परमानेंट एम्प्लॉय को, और दूसरे पे केस 2 यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आएगा वी एम्प्लॉय, यहाँ भी वी एम्प्लॉय और यहाँ भी वी एम्प्लॉय और यहाँ भी वी एम्प्लॉय और यहाँ भी वी एम्प्लॉय। ठीक हो गया जी, चेक करके देख लें सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा। ओह, यहाँ पे वाइल और यहाँ पे हमें एक लेना पड़ेगा एंटर यूर चॉइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू येस ओवर नो। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू येस ओवर नो। ये ऑनलाइन। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आ जाएगा करेक्टर ओपी इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा डॉट 4@ और उसके बाद यहाँ पे हम इसको आर्गूमेंट 0 कर देंगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे वाइल पे अब आ जाएंगे, अगर तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर स्मॉल वाई है और या कैपिटल वाई है तो ये दोबारा इसको 2 पे ले जाएगा। ठीक हो गया, पहले इसको रन करके देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। 102 इसको बल्कि यहाँ पे
ये लें जी, इसको यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलम, ये लें जी। सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप परमानेंट, और पहले परमानेंट कर लेते हैं जी। एम्प्लॉय ID 1001, एम्प्लॉय नेम अली, ठीक हो गया जी। और इसकी सैलरी कितनी है जी $500, इसका अलाउंस कितना है $100, अली है नाम है, ID ये है, कैलकुलेटेड सैलरी ये है। वाई येस और नो, येस कर लेते हैं जी। अब 2 पे चले जाते हैं जी हम। एम्प्लॉय ID 1004 है जी, एम्प्लॉय नेम है जी हमारे पास असद, और आवरली रेट उसका है जी $50। कितने घंटे काम किया उसने, 6 घंटे काम किया, तो ये उसका $300 बन जाएगा। यस, इस तरह आप जो है ना कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जैसे उसने कहा एंटर योर चॉइस, मैं करता हूँ कोई और नंबर देता हूँ, तो ये देखिए इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे इसको सारे को कॉपी करके ब्रेक तक कट कर लेते हैं, और कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम ले आते हैं डिफ़ॉल्ट को, और यहाँ पे आ जाएगा system.out.println इनवैलिड नंबर, ट्राई अगेन। ये जी 8 की है, उसने कह दिया इनवैलिड नंबर, ट्राई अगेन, यस। अब हमने 1 किया है, 1001 है, एम्प्लॉय अली है, बेसिक सैलरी उसकी 600 है, अलाउंस उसका 200 है, ये उसकी सैलरी टोटल है, यस है। 2 किया तो ये एम्प्लॉय ID आ जाएगा 2002, नेम उसका आ जाएगा सफदर, आवरली रेट उसका है जी $100, और इसके बाद कितने घंटे काम किया इसने, ये इसका सैलरी इसकी ये आ जाएगी कैलकुलेटेड सैलरी। ठीक होगा जी। तो बड़ा आसान सा प्रोग्राम था। हमने क्या किया था, एक क्लास ली हमने एम्प्लॉय क्लास की, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की दी। 2 क्लासेस को उसके साथ इनहेरिट करा दिया, एक हमारी परमानेंट क्लास थी और दूसरी हमारी विजिटिंग एम्प्लॉय की थी। परमानेंट के अंदर हमने सैलरी और अलाउंस को एट्रीब्यूट को शामिल कर लिया, विजिटर के अंदर रेट पर आवर्स और वर्क पर आवर्स उसने कितने काम किया था वो शामिल कर लिया। अब इसके अंदर अगर कोडिंग की बात करते हैं तो ये देखें मैंने इसमें अंदर क्या किया है, एक क्लास हमने बनाई है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है एम्प्लॉय के नाम से, और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट ले लिए, और ये कंस्ट्रक्टर ले लिया, और यहाँ पे हमने 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिए। ये हमने एक कंक्रीट मेथड ले लिया उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी हमने शो करानी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्लास ले लिया परमानेंट एम्प्लॉय की, उसको ट्रेंड कर दिया एम्प्लॉय के साथ, और उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ले लिए, इनपुट डिटेल कर ली और कैलकुलेटेड सैलरी कर ली। इसी तरह हमने विजिटिंग एम्प्लॉय के लिए लिया, 2 एट्रीब्यूट लिए, इसी तरह हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लिया और इनपुट डिटेल कर ली यहाँ पे हमने, और इस यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड सैलरी कर ली। उसके बाद जाके हमने मेन क्लास के अंदर दोनों क्लासेस के हमने क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, और साथ में हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 और नल को पास कर दिया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर लगाए हुए हैं स्टेट क्लास के साथ। यहाँ पे हमने एक डू वाइल का हमने लूप लगा दिया है ताकि हम मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने मेन्यू के अंदर कुछ लिख दिया है कि सिलेक्ट योर एम्प्लॉय, 1 पे करेगा तो परमानेंट एम्प्लॉय को आ जाएगा, 2 पे करेगा तो विजिटिंग एम्प्लॉय पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने उसको चॉइस को इनपुट करा लिया, चॉइस को हमने पास कर दिया स्विच के अंदर। केस 1 के अंदर हमने सारा कैलकुलेट जो है ना हमारा परमानेंट एम्प्लॉय वाले को करेगा, और 2 पे जो है ना वो हमारा विजिटिंग वाले को कर देगा। तो इस तरह हम जो है ना इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कोड जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट अगर मिस हो रहा है, तो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो वहाँ पे आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको उसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।